श्री जयदेव महाप्रभु के प्रसंग में आता है कि एक बार अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसादी पा करके, दक्षिणा लेकर के और जा रहे थे बैलगाड़ी में बैठ करके, रात्रि हो चुकी थी। तो कुछ लुटेरे रास्ते में मिल गए और उन्होंने बैलगाड़ी को रोक लिया। लुटेरे बनकर के नहीं रोका, इस प्रकार बैलगाड़ी को रोका कि हम भी आगे जाना चाहते हैं, हमको छोड़ दो। लेकिन जयदेव महाप्रभु उनके आव भाव देख करके समझ गए कि ये लोग जो है लुटेरे हैं। उन्होंने कहा, महाराज हमको थोड़ा आगे छोड़ दोगे? जयदेव महाप्रभु बोले, कहाँ जाना है? बोले, जहां तुम जाओगे वहीं जाएंगे। जयदेव महाप्रभु समझ गए, बोले कि गड़बड़ है। उन्होंने कहा, ये मुझे छोड़ दें, उससे बढ़िया ये कि दक्षिणा जो मेरे पास है इन्हीं को दे देता हूँ। बोले, देखो आप लोग अपनी व्यवस्था कर लेना, ये लोग कुछ धन दे देता हूँ, रख लो। उनको जैसे धन मिला उन्होंने कहा, अब इससे क्या कहें, इनको जाने दो। जैसे ही वो जाने लगे तो एक बोला, बोले कहीं आगे जाकर के राजा से शिकायत कर दी और राजा के सैनिकों ने हमको पकड़ लिया तो इसने हमारा मुंह देख लिया है। बोले, क्या करें? बोले, बगल में ही कुआं है, इस व्यक्ति को उतारो, हाथ पैर काट के इसको कुएं में डाल देते हैं, ये पता ही नहीं पाएगा राजा को। और वे चारों दौड़ करके गए और जाकर के जयदेव महाप्रभु को उतार करके उनके हाथ पैर काट दिए और उनके बचे हुए देह को कुएं में फेंक दिया। लेकिन वो तो वहां बैठे बैठे भी श्री जगन्नाथ प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, अपने अपनी नाथ को याद कर रहे हैं। वे तो वहां से चले गए, लेकिन तभी उस नगर का राजा किसी कार्य से लौट रहा था वापस अपनी सेना के साथ। कुएं में से आ रही मधुर स्वर को सुनकर के राजा बोले, कोई शायद यहां पर पीड़ा में है। झांक करके देखा तो सैनिक उतरे नीचे, वहां से ऊपर लेकर के आए जयदेव महाप्रभु को। वो राजा गीत गोविंद का पाठ करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये जो व्यक्ति हैं ये जयदेव महाप्रभु। गीत गोविंद पढ़ता था। उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, ये किसने किया आपके साथ? बोले, अब पता नहीं, कोई मन चले व्यक्ति थे, कर दिया, छोड़ो राजन। बोले, नहीं आप एक काम कीजिए, चलिए हमारे राज्य में ही आज से आप रहेंगे, आपकी सेवा होगी वहां। और जयदेव महाप्रभु राजा के यहाँ रह करके राजा को सत पथ दिखाते थे, तुमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। राजा बड़ा प्रसन्न, बोले मुझे गुरुजी मिल गए। एक दिन जयदेव महाप्रभु ने आज्ञा की, बोले कि राजन हम चाहते हैं कि तुम नित्य सुबह के कुछ घंटे निकाल करके ब्राह्मणों को दान दिया करो, मुंह मांगा दान। उससे तुम्हारे राज्य की समृद्धि होगी, तुम्हारा दान धन पवित्र होगा, सब मंगल होगा। राजा ने कहा, जो आज्ञा। नित्य ब्राह्मणों को अपने राज्य में बुलाते और जो ब्राह्मण बोलते राजा वो देता। एक दिन उन 4 डाकुओं को पता चला कि राजा के यहां पर मुंह मांगे वस्तु मिलती है। करना केवल इतना है, चोटी रखनी है, तिलक लगाना है, धोती पहननी है और चल देंगे, ब्राह्मण बन के मांग लेंगे राजा से कम एक आध साल चोरी से बच जाएंगे, इतना मांग के आएंगे। अब वो चारों जैसे ही राजा के भवन में प्रवेश करते हैं तो सामने सिंहासन पर राजा और बगल के सिंहासन पर जयदेव महाप्रभु। महाप्रभु के हाथ पैर थे नहीं, ऐसे ही बैठे थे। जैसे ही उन चारों ने जयदेव महाप्रभु को देखा, बोले ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट दिए थे हमने। बोले, हाँ है तो वही।